फ्लिपकार्ट ने अब कैंसिलेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी है। फ्लिपकार्ट की कैंसिलेशन पॉलिसी के मुताबिक अब अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर करते हो एंड अगर आप उसे कैंसिल करते हो बिफोर इट गेट्स डिलीवर्ड टू यू, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लग सकता है कैंसिलेशन चार्ज। कैंसिलेशन फीस हर एक प्रोडक्ट पर कहाँ देखनी है, कितनी चार्ज होगी एंड कैसे चार्ज होगी, ये सारी डिटेल्स देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए चलते हैं फ्लिपकार्ट ऐप पे एंड एम करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको ये देखना कहाँ है कि आपको कैंसिलेशन चार्ज कितना लग सकता है हर एक प्रोडक्ट पे। तो अब यहाँ पे हम पोको X3 Pro की बात करें या हम रादर देन दैट हम यहाँ पे मोबाइल सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे हम देखें जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें लिख के आता है कि फ्री कैंसिलेशन अप टू 24 आवर्स, और इसके बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको 75 रुपीज़ एप्लीकेबल होगा। तो अब ऐसा क्यों? अब ये तो हम समझ गए कि यहाँ पे हम हर एक प्रोडक्ट के नीचे, यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमें इसके चार्जेस नज़र आ जाते हैं, राइट। बट अब ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें अब देखने मिलेगी जो फ्लिपकार्ट की कैंसिलेशन पॉलिसी है, ये हमें पूरी पढ़ने मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंसिलेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एक कैंसिलेशन फ़ी को लेवी किया जा सकता है कस्टमर को ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स बाय कस्टमर ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को आप कैंसिल करते हो ना, तो इसको चार्ज करने का मेन रीज़न यही है कि फ्लिपकार्ट जो है वो कंपेंसेट कर सके उस स्लॉट के लिए, उस टाइम के लिए, उस एफर्ट के लिए जो लगते हैं इन प्रोसेसिंग दिस ऑर्डर्स बाय द सेलर। और अगेन जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी तो एक्चुअली शिपिंग कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि एक बार अगर ये प्रोडक्ट शिप हो जाता है और फिर आप मिडवे में अगर आप इसे कैंसिल कर देते हो तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो शिपिंग चार्ज वगैरह जो है वो यहाँ पे वसूल किया जाता है बाय दिस कैंसिलेशन पॉलिसी। तो अब हम एक लैपटॉप को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये लैपटॉप वाले सेक्शन में भी एप्लीकेबल है। तो अगेन हमें इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कि फ्री कैंसिलेशन अप टू 24 आवर्स, और उसके बाद आपको 75 रुपीज़ जो है फीस चार्ज की जाएगी कैंसिलेशन की। अब एक बार ईयरफोन्स वाला भी सेक्शन चेक कर ले। ये आप देख सकते हो ये है बोट के एयरडॉप्स 131 ब्लूटूथ हेडसेट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे ये एप्लीकेबल हैं। तो इसके लिए हमें अगेन यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी कोई भी पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक बार ये हम टीवी का सेक्शन भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये है सैमसंग का टीवी एंड ये 82,999 का है। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे हमें लिख के आता है कि कैंसिलेशन एंड रिटर्न पॉलिसी में है कि नो कैंसिलेशन फी ऑन दिस प्रोडक्ट। अब हम एक बार एसीज भी चेक कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है IFB का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट ड्यूअल इन्वर्टर एसी। इसके भी हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नो कैंसिलेशन फी ऑन दिस प्रोडक्ट। इसके बाद हम रेफ्रिजरेटर का भी सेक्शन चेक कर ले। ये आप देख सकते हो ये हायर का 256 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कैंसिलेशन रिटर्न पॉलिसी के अंदर नो कैंसिलेशन फी ऑन दिस प्रोडक्ट। इसके बाद हम सैमसंग का वॉशिंग मशीन भी चेक कर ले। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कि नो कैंसिलेशन फी ऑन दिस प्रोडक्ट। तो अब हम ये वापस पोको X3 Pro पे ही आ चुके हैं जहाँ पे हमें कैंसिलेशन फ़ी बताई गई है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बोलोगे कि अंकुश अगर हम इसे कैश ऑन डिलीवरी बाय करें तो फ्लिपकार्ट हमसे कैसे जो है ये चार्ज वसूलेगा अगर हम इसे कैंसिल कर दें। तो ये हम खुद यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद बस ये स्किप एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे ये एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक एंड इसके बाद यह अभी ये पेमेंट्स के पेज पे लेके आ गया है। यहाँ पे मैं COD को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि COD में ऐसा तो कुछ लिख के नहीं आ रहा कि अभी के अभी आपसे 75 रुपीज़ का कोई चार्ज लिया जाए, बट काफ़ी यूज़र्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जब आप COD सिलेक्ट करते हो तो शायद आपसे यहाँ पे अप फ्रंट जो है कैंसिलेशन फ़ी पहले से ही ले ली जाए, ताकि एटलीस्ट आप उस प्रोडक्ट को इन बिटवीन या जब ये शिपिंग में है तब आप उसे कैंसिल करो तो वहाँ पे ये जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए। बट मुझे तो अभी ये फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कोई चार्ज। बट येस दोस्तों, अगर मैं ये प्रोडक्ट को कैंसिल करता हूँ बिफोर इट गेट्स डिलीवर्ड टू मी एंड आफ्टर 24 आवर्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझसे चार्ज लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट मुझसे चार्ज लेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं है। बट शायद दोस्तों ये क्वाइट पॉसिबल है कि जब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऑर्डर करूँ एंड तब शायद मुझसे कोई चार्ज लिया जाए।
या फिर मेरे उस फ्लिपकार्ट अकाउंट में कोई -75 करके कहीं पे तो ये शो करे। मतलब ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसके बाद एग्जैक्टली क्या हो सकता है, बट देयर मे बी अ वे आउट कि जिससे फ्लिपकार्ट उन कस्टमर से ये पैसा ज़रूर वसूल करें कि जो इस तरीके से ऑर्डर्स करते हैं एंड देन ड्यूरिंग द शिपिंग स्टेज ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं। अब दोस्तों अगर ये जानने की कोशिश करें कि ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है ये एग्जैक्टली क्या सारे फ्लिपकार्ट यूज़र्स के लिए है, क्या ये कैंसिलेशन चार्जेस आने वाले टाइम में सारे कैटेगरीज पे अप्लाई हो जाएगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि दोस्तों अगर आपका एक नया अकाउंट है फ्लिपकार्ट पे जिसने काफ़ी कम ऑर्डर्स किए हो या फिर काफ़ी कम सक्सेसफुल ऑर्डर्स किए हो, तो वहाँ पे दोस्तों ये पॉसिबल है कि ये आपसे चार्ज लिया जाए। तो ये आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। अब जो पुराने फ्लिपकार्ट के यूज़र्स हैं तो उन लोगों से नॉर्मली ये चीज़ें उनके अकाउंट में नहीं दिखाई देती। तो मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें ये चीज़ बताई ही नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे मेरे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने नहीं देखी। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, अगर आपका कोई नया अकाउंट होगा या ऐसा कोई अकाउंट होगा कि जिसमें आपने ऑर्डर्स करके कैंसिलेशन ज़्यादा की होगी, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वाली चीज़ वहाँ पे नज़र आ जाए। अब दूसरी बात ये करें कि दोस्तों क्या ये आने वाले टाइम में सारे के सारे कैटेगरीज पे अप्लाई हो सकता है, तो येस दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली इसका चांस है कि ये सारे के सारे कैटेगरीज पे अप्लाई हो जाए। तो जहाँ पे दोस्तों डिमांड ज़्यादा है एंड कैंसिलेशंस भी ज़्यादा है, उन कैटेगरीज में हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसे चार्जेस आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि अगर फ्लिपकार्ट अगर ये कैंसिलेशन फीस चार्ज करेगा तो फिर आप प्रोडक्ट्स को क्या आप रिटर्न, रिप्लेस या एक्सचेंज कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने जैसी है कि दोस्तों जो रिटर्न की पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है एंड एक्सचेंज की पॉलिसी होती है हर एक प्रोडक्ट पे, वो होती है अलग। तो वो कैंसिलेशन पॉलिसी से अलग काम करती है। यहाँ पे दोस्तों कैंसिलेशन पॉलिसी से फ्लिपकार्ट का मतलब यही है कि बस आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो कम से कम आप उसे अपने घर पे डिलीवर तो होने दो। जब वो डिलीवर होगा, आपको नहीं पसंद आया तो आपको वहाँ पे रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल है वो तो है ही। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स पे आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी अवेलेबल होती है तो वो आपको बता देगा। बाकी सारी चीज़ों पे जिस टाइप की पॉलिसी अवेलेबल होगी वो आपको बता देगा। लेकिन इनका ये कहना है कि अल्टीमेटली ये इन बिटवीन जो ट्रांजिट में होते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाता है ना, तो इनको जो चार्जेस लगते हैं वो इनसे चाहते हैं बचना। और वहाँ पे ये कहीं ना कहीं सिर्फ जेन्युइन बायर्स अगर इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके अपने घर पे डिलीवर करवाए, ये वैसा भी चाहते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट के इस नई कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में। एंड दोस्तों आप मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि बाकी सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो भी शायद आने वाले टाइम में कोई ऐसे टाइप का चार्ज लेके आए जिससे सिर्फ जेन्युइन बायर्स जो है वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करें और अपने घर पे डिलीवर भी करवाए। ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में तो ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यही है ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट कैंसिलेशन पॉलिसी के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।